आज हम आपको बताएंगे कच्चे आम के मुताबिक। कच्चे आम का सीजन चल रहा है, तो इससे जो है बनने वाले चंद रेसिपीज और उनके मुताबिक फायदे और नुकसान हम आपको बताएंगे। सबसे पहले नंबर पर जो आला किस्म की रेसिपी बनाई जाती है कच्चे आम से, वो है अचार। अचार एक बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ज्यादा हाजिम है, लेकिन इसके चंद एक साइड इफेक्ट भी हैं, वो कभी दूसरे प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर इसका मुरब्बा बनाया जाता है, जो कि बहुत ही आला बयान की चीज है। शुगर वाले पेशेंट इसको नहीं खा सकते। ये बहुत ज्यादा हाजिम है और बहुत अच्छा टॉनिक है, बहुत ज्यादा लजीज भी है। उसके बाद तीसरे नंबर पर इसमें बनाया जाता है, इसकी चटनी बनाई जाती है। यानी कि आम तरह से देहातों में प्याज, लहसुन, कच्चे आम, पुदीना वगैरह और कुछ मसाला जात इसमें शामिल करके इसकी चटनी बनाई जाती है। वो भी काफी ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल की जाती है, और आज का मौजूद स्पेशल यही है। तीसरे चौथे नंबर पर इसका कच्चा, बिल्कुल कच्चा सलाद में इस्तेमाल किया जाता है। हाल ही में बहुत से मरीज मेरे क्लिनिक में आए, पेशेंट आए मेरे क्लिनिक में, खासकर वो अफराद जिनको बहुत ज्यादा माइग्रेन और आंतों के अमराज में मुब्तला थे, शिकायत थी, पेप्टिक और रोजिना अल्सर में मुब्तला थे, और उनको बहुत सी इस तरह की शिकायत पहले से थी। तो उनसे मैंने दरियाफ्त किया कि क्या आपने कहीं कच्चा आम या आम की चटनी तो नहीं खाई। इनमें से जो जो भी इस तकलीफ में मुब्तला होकर आए, उनमें तीन शिकायतें, तीन से चार शिकायत जो है सब में पाई गई। सबसे पहले बहुत ज्यादा शदीद सांस का घुटन, जो कि सांस की घुटन नहीं बल्कि घुटन आप समझे, क्योंकि ये मायदे की वजह से ऐसा मरीज को फील होता है कि मेरा दम घुट रहा है, लेकिन वो बहुत ज्यादा मायदा जो है वो फूल जाता है स्टोमक के सूजने की वजह से, और स्टोमक में जो है वो तकलीफ की वजह से उन्हें घुटन महसूस होती है। एक शिकायत ये लेकर आए। दूसरे नंबर पर वॉमिटिंग, बहुत ज्यादा शदीद उल्टियों के साथ लोग आना शुरू हुए। और तीसरे नंबर पर बहुत ज्यादा शदीद मायदे में दर्द और जलन के साथ वो आए। ये तीन शिकायत सबसे ज्यादा अहम पाई गई। और चौथे नंबर पर किसी किसी को मोशन भी लग गए, सिर्फ और सिर्फ कच्चे आम के इस्तेमाल से, खासकर आम की चटनी के इस्तेमाल से। आम की चटनी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कच्चा आम एसिडिक होता है, और अगर आप इसको चटनी की सूरत में इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ज्यादा, खासकर उन अफराद के लिए जिनको मायदा और आंतों की तकलीफ रहती है, उनके लिए ये बहुत ज्यादा जो है नुकसानदायक साबित होता है। अब दूसरे नंबर पर किन लोगों के लिए नुकसानदायक है, खासकर वो अफराद जिनको गले में कोई तकलीफ है, टॉन्सिलाइटिस है, या वो एलर्जी का शिकार रहते हैं, जिनको बहुत ज्यादा दमे की या एलर्जी की शिकायत है, बहुत ज्यादा खांसी रहती है या खुश्क खांसी रहती है, तो वो भी इससे हतल इम्कान परहेज करें। आम किसी भी कच्ची सूरत में आम को कभी भी, आम की जो है कच्चा आम बिल्कुल भी ना खाएं। तो ये इसके चंद अहम नुकसान थे। लेकिन पकने के बाद ये बहुत ही अच्छा हाजिम और बहुत ही अच्छा टॉनिक और बहुत अच्छा फ्रूट है, आप इसको खा सकते हैं। लेकिन याद रखें, जब भी पकने के बाद भी अगर आपको इस किस्म की कोई भी तकालीफ है, तो आम के साथ दूध का इस्तेमाल जरूर कीजिए, क्योंकि आम पकने के बाद भी बहुत ज्यादा गर्म होता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा तकलीफ साबित होता है किन लोगों के लिए। और अगर आप इसके साथ दूध का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही ज्यादा ये ठंडा हो जाता है। और अगर आप इसके जो है मिल्क शेक बना लेते हैं या इसका जूस बना लेते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा आप दूध डालते हैं, बर्फ का इम्कान इस्तेमाल कम से कम करें आम के जूस में, क्योंकि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब कर देता है। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा आम और उसके साथ जो है आप दूध शामिल करें। बिल्कुल नॉर्मल सा बर्फ आप शामिल कर सकते हैं कि मामूली सा ठंडा हो, तो नॉर्मल ठंडा कर सकते हैं आपको, लेकिन इसको ज्यादा ठंडा करने से ये आपके निजाम इन निजाम को मुतासर करता है, और आपके मायदा और आंतों में ये बदहजमी का सबब बनता है। अजीज साथियों, खासकर मैं इंतबाह के तौर पर ये या जान लें
कि जिन भी अफराद को इस किस्म की तकलीफ है, मसलन मायदे में अल्सर है, पेप्टिक दुर्नल अल्सर है, मायदे में सूजन है, पेट में दर्द रहती है, किसी भी किस्म की शिकायत इस तरह की रहती है, तो वो इस्तेमाल आम का बिल्कुल भी न करें। वो अफराद जिनको दमे की तकलीफ रहती है, एलर्जी रहती है या गले में तकलीफ रहती है, तो वो कच्चे आम का इस्तेमाल बिल्कुल भी न करें।